हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 18 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 18 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मनुष्य में बौनापन जो ये कौन से ग्रंथि के कारण होता है। तो देखिए, मनुष्य में बौनापन जो होता है ना, ये आपका पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। तो पीयूष ग्रंथि जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि भारत के जो है उच्चतम न्यायालय में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में बनने वाली जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी थी। तो फातिमा बीबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे तो आपका सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया। अगर हाई कोर्ट का पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये भी आपको याद रखना कि लीला सेठ थी। ठीक है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि स्पेन के किस खिलाड़ी को जो है किंग ऑफ क्ले जो है कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नहीं आया था। आपका आया था क्वेश्चन ये आया था एग्जैक्ट कि स्पेन के जो है सबसे नामी खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, स्पेन के जो सबसे नामी खिलाड़ी है ना, ये राफेल नडाल है। तो राफेल नडाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्टों के लिए आप देख लीजिए दोस्तों कि स्पेन के किस खिलाड़ी को जो है किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। तो ये राफेल नडाल को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए, भारत सरकार का जो विधि अधिकारी होता है ना, यानी लॉ ऑफिसर जो होता है, वो भारत का महान्यायवादी होता है। तो भारत का महान्यायवादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले भारत के वर्तमान में जो है अटर्नी जनरल कौन है, तो वेणुगोपाल रॉय हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत का महान्यायवादी पद का अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो महान्यायवादी के बारे में जो अनुच्छेद में वर्णित है वो 76 में वर्णित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि नीति आयोग जो है ये किसके स्थान पर आया है। तो देखिए, नीति आयोग जो आया था ये योजना आयोग के स्थान पर आया था। तो योजना आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भी आपको याद रखना। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है वर्तमान में, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जो सीईओ हैं ये अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 2018 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, जहां पे ऑप्शन में आपका मीराबाई चानू दिया हुआ था। तो मीराबाई चानू आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं था, ये था कि 2018 में जो है वेट लिफ्टिंग के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, ये था आपका वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में कौन थी, तो मीराबाई चानू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 2020 में जो 5 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसमें रोहित शर्मा भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैथ से आया था दोस्तों, 27 और 81 का HCF और LCM का जो है गुणनफल पूछा गया था। नेक्स्ट आपका देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है। कल भी आपका एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि अमृतसर में कोई हवाई अड्डा का नाम दिया गया था, जो कि अमृतसर में। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है अध्यक्ष कौन है। देखिए, आज संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है आपके 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था। तो देखिए, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला जो वायसराय था ना, ये लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, जनरल नहीं, गवर्नर। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर थे ना, ये C राजगोपालाचारी थे। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका था दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया था, तो ये आपका इजी क्वेश्चन था। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है ना ये मेगास्थनीज हैं, तो मेगास्थनीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि पहली मेट्रो रेल जो ये कब चली थी पूछा गया था। तो पहली जो मेट्रो रेल चली थी ना वो 1984 में चला था, तो 1984 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कहाँ चली थी तो ये कलकत्ता में चला था, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो है भारत में 13 शहरों में जो है मेट्रो लाइन है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि पूर्व का स्कॉटलैंड जो ये किसे कहा जाता है। तो देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड है ना ये मेघालय को कहा जाता है, तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का मैनचेस्टर जो ये किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अहमदाबाद शहर को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो है ये कब हुई थी। तो देखिए स्वास्थ्य बीमा योजना की जो शुरुआत है ना ये 1 अप्रैल 2008 को किया गया था, तो 1 अप्रैल 2008 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों चंद्रयान 2 के जो है रोवर का नाम किसके नाम पर रखा गया था। रोवर यानी ऑर्बिटर का नाम पूछा गया था, तो देखिए चंद्रयान 2 के रोवर का नाम जो है ये विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, तो विक्रम साराभाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि विटिकल्चर की खेती में जो है भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो देखिए विटिकल्चर के खेती में जो भारत का जो प्रथम स्थान पर राज्य है ना ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो है किस स्थान की खोज सबसे पहले हुई थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खोज सबसे पहले हुई थी, तो ये हड़प्पा का हुआ था, ठीक है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था, तो हड़प्पा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नहीं लगा दिया गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पे आपका घूमर, कलबेड़िया, ठीक है, और एक आपका ऑप्शन में दिया हुआ था लावनी दिया हुआ था, ठीक है। तो घूमर और कलबेलिया ये सब तो है राजस्थान का फोक डांस है, लेकिन जो आपका लावनी है ना वो महाराष्ट्र राज्य का जो है फोक डांस है, लोक नृत्य है, तो लावनी जो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो लावनी जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक आपका कौन सा लोक नृत्य आता है दोस्तों, बिहू। बिहू जो है ये किस राज्य का है, तो असम राज्य का, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत का जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। 2018 में पूछा गया था, तो 2018 में जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था ना वो गोरखपुर था, और वर्तमान में भी है, तो गोरखपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि यूनेस्को जो है शांति का नोबेल प्राइज़ किस ईयर को मिला था। तो देखिए यूनेस्को जो शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था ना ये 2001 में दिया गया था, तो 2001 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि नोटा इलेक्शन में जो कब से शुरू किया गया था, यानी नोटा को जो इलेक्शन में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका 2000, 2012, 2013 दिया हुआ था, तो 2013 के इलेक्शन में जो है नोटा को यूज़ किया गया था, यानी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 2013 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से था दोस्तों शिलोंग, चंडीगढ़, कानपुर, गांधीनगर ये सब आपका दिया हुआ था, जिसमें जो आपको ऑड को जो है आउट करना था। तो देखिए ये तो आपका शिलोंग, चंडीगढ़ और गांधीनगर जो है ये किसी राज्य का राजधानी है, लेकिन ये कानपुर जो एक सिटी है, तो कानपुर जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि नन मेटल की प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका कंडक्टर दिया हुआ था, तो देखिए जो भी नन मेटल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या नहीं है पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों इनमें से कौन से वैज्ञानिक का योगदान जो है परमाणु संयंत्र में नहीं था। ऑप्शन मुझे नहीं मिला है इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि कौन सा देश जो है समलैंगिक या जो समलैंगिक शादी होती है ना को लीगल घोषित किया है। तो देखिए जो आपका समलैंगिक शादी होती है उसको जो लीगल घोषित किया है ये क्रोएशिया ने किया है, तो क्रोएशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इनमें से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है। जहाँ पे आपका जो है सीरी, एलेक्सा ये सब जो आपके वॉइस असिस्टेंट हैं, इसके अलावा 2 ऑप्शन मुझे नहीं मिला है इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो सीरी और एलेक्सा है ना ये आपका वॉइस असिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पीएम द्वारा स्वच्छता के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो देखिए पीएम द्वारा जो स्वच्छता के लिए अभियान चलाया गया था ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, तो स्वच्छ भारत अभियान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कोई वस्तु बिना मुद्रा के खरीदी जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है वस्तु विनिमय कहा जाता है।
तो वस्तु विनिमय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर गर्म करते हैं तो करने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जैसे आप मान लो कोई जिंक सल्फाइड है, ठीक है, तो उसको आप अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं ना तो उस क्रिया को जो है रोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो रोस्टिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों, ये तो आपका प्रथम पाली का क्वेश्चन है कि पीपुल्स प्लान को सूत्रपात जो ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए पीपुल्स प्लान का जो सूत्रपात है ना ये एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1945 में किया गया था। तो एम.एन. रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था जो है पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। तो देखिए पर्यावरण संबंधी जो गतिविधियों का नियंत्रण करती है ना ये यूएनईपी करती है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करती है। तो यूएनईपी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1972 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये केन्या के नैरोबी में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 2014 में जो है पीएम द्वारा लॉन्च किस योजना के तहत अकाउंट बीमा पेंशन क्रेडिट के लिए जो है सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। तो देखिए जो सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी ना ये पीएम जनधन योजना की जो है सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी और इसका जो लॉन्च डेट था वो 28 अगस्त 2014 को जो है ये लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि बाईचंग भूटिया ने 2008 में जो है ओलंपिक मसाल में रिले में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया था। तो ये जो है तिब्बतियों के सद्भाव से जो इन्होंने इनकार कर दिया था। तो तिब्बतियों के सद्भाव जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जो कौन दौड़े थे इस थाम में, ठीक है, तो आमिर खान और पीटी ऊषा जो है इसे थाम कर दौड़े थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2008 का जो समर ओलंपिक हुआ था ना ये चीन के बीजिंग में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि मुंबई को पुणे से जो है कौन सा घाट जोड़ता है। तो मुंबई को पुणे से जो है ये भोर घाट जोड़ता है। तो भोर घाट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो देखिए पीछे की ओर उड़ने वाला जो एकमात्र पक्षी है ना वो आपका हमिंग बर्ड है। तो हमिंग बर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1916 में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी। तो देखिए 1916 में जो कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है ये अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो अंबिका चरण मजूमदार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल को जो है एक मंच पर लाया गया था, ठीक है। और इसके साथ जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि पक्षियों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले मछली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पीसीकल्चर कहा जाता है। सांपों के अध्ययन को जो है सर्प विज्ञान कहा जाता है और छिपकलियों के अध्ययन को जो है सेरोलॉजी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि हॉर्नबिल उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए हॉर्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये कब से कब तक मनाया जाता है। तो 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक के लेखक है ना वहाँ पे आपका सचिन तेंदुलकर, आपका कपिल देव, युवराज सिंह आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो युवराज सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। इन्होंने जो है कैंसर से लड़ाई करने के बाद जो है ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं में जो है किस देवता की आकृति मिली है। तो ये पशुपति देवता की जो आकृति मिली है। तो पशुपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि करो या मरो का नारा जो है ये किसने दिया था। तो देखिए करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी ने दिया था। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि भारत की जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन पूछी गई थी, या फिर कुछ बच्चे बता रहे थे कि सबसे अधिक रेलवे लाइन जो है ये किस स्टेट में है। ये भी क्वेश्चन आई थिंक आपका पूछा गया था। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। भारत की जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है ना ये कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक है, ठीक है। तो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि क्वेश्चन पूछा गया होगा कि सबसे अधिक रेलवे लाइन किस स्टेट में है तो उत्तर प्रदेश फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सबसे अधिक रेलवे लाइन जो किस स्टेट में है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका था दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर नहीं है, मतलब कौन सा कंप्यूटर का पार्ट जो है हार्डवेयर का नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कीबोर्ड, माउस, मेमोरी और मॉनिटर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपके कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर है ना, ये हार्डवेयर के पार्ट है, लेकिन ये जो मेमोरी है वो हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, तो मेमोरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका डीआरडीओ दिया हुआ था, तो डीआरडीओ जो आपका वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि डीआरडीओ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, तो मोहम्मद गजनवी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि ज्योग्राफी के जनक जो ये किसे कहा जाता है, तो ये इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है, तो इरेस्टोस्थनीज जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये आपका 1917 में हुआ था, तो 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है कि दोनों सदन की बैठक जो है कौन बुला सकता है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, तो प्रेसिडेंट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि इब्न बतूता जो ये किसके साथ भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जो है भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि कूना जो ये कहाँ की करेंसी है, तो देखिए ये जो कूना है ना, ये क्रोएशिया की करेंसी है, तो क्रोएशिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है जेएसएलवी लॉन्च जो है ये किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो देखिए जेएसएलवी जो है ये इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है, तो इसरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सबसे बड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी दिया हुआ था, तो यूपी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि साइन 15 डिग्री का जो है वैल्यू पूछा गया था, तो ट्रिग्नोमेट्री से जो आज आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो साइन 50 डिग्री का जो वैल्यू होता है 15 डिग्री का वो √3 - 1/2 होता है, तो √3 - 1/2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि आगरा का लाल किला जो ये किसने बनवाया था, तो देखिए आगरा का लाल किला है जो ना, ये आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था, तो अकबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, जिन्होंने भी अकबर मारा होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि दिल्ली का लाल किला जो है वो किसने बनवाया था, ये आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों PMGDISHA का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए PMGDISHA का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशस्त्र अभियान होता है, ठीक है, तो ये जो आपका फुल फॉर्म करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सेकंड परमाणु परीक्षण आपका पूछा गया था, ठीक है, प्रथम परमाणु नहीं पूछा गया था, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि प्रथम परमाणु परीक्षण जो है ये कब हुआ था, तो ये आपका 18 मई 1974 को हुआ था। लेकिन आज के शिफ्ट में जो आपका सेकंड वाला पूछा गया था, जो आपका राजस्थान से जो लॉन्च किया गया था पोखरण, ठीक है, उससे जो है पूछा गया था सेकंड वाला। तो देखिए सेकंड वाला जो परमाणु परीक्षण का कोड नेम था ना, वो ऑपरेशन शक्ति था, ठीक है, और इसे जो कब लॉन्च किया गया था, तो 11 से 13 मई 1998 को जो है लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1998 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यदि अगर कोड नेम पूछा गया होगा तो ऑपरेशन शक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि आपका वनों की कटाई के जो है प्राकृतिक कारण पूछा गया था, तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका कृषि, चक्रवात, ज्वालामुखी ये सब दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वनों की कटाई का जो मुख्य कारण है ना, वो आपका ग्लोबल वार्मिंग, भूस्खलन, भूकंप, इस सब में से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपके वनों की कटाई के जो मुख्य कारण पूछे गए थे, लेकिन ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं है बच्चों के द्वारा, लेकिन मैं सारा आपको डाटा बता दिया हूँ कि वनों की कटाई का जो मुख्य कारण होता है ना, वो आपका ग्लोबल वार्मिंग, भूस्खलन, भूकंप, तेज हवाएं, ये सब जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के जो है प्राकृतिक कारण होते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि अरब सागर के पैरेलल कौन सी रेलवे लाइन जाती है, तो देखिए अरब सागर के पैरेलल जो रेलवे लाइन जाती है ना, वो कोंकण रेलवे लाइन जाता है, तो कोंकण रेलवे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों 1992 में जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो है आपका शहर में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो देखिए 1992 में जो रियो डी जेनेरियो शहर में आपका सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये क्वेश्चन जो आपका पहले NTPC में भी जो है पूछा जा चुका है, तो पृथ्वी सम्मेलन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए सबसे पहला बैंक भारत के द्वारा जो है फुल मैनेज किया गया था, तो ये पंजाब नेशनल बैंक को जो है सबसे पहले भारत के द्वारा फुल मैनेज किया गया था, तो पंजाब नेशनल बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों
कि पेंशन के लिए जो कौन सी योजना चलाई गई थी। तो देखिए पेंशन के लिए जो यानी इंश्योरेंस के लिए जो आपका योजना चलाया गया था ये अटल योजना चलाया गया था। तो अटल योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या था। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत है ये 22 जनवरी 2015 से किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये इसका जो उद्देश्य था वो लड़कियों को जागरूकता और कल्याणकारी बनाने का उद्देश्य था। तो लड़कियों का जागरूकता और कल्याणकारी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। जनधन योजना ये जो है कब शुरू हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष को जो है क्या कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया कहा जाता है। तो मायोपिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप कहते हैं जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है स्वपोषी कहा जाता है। तो स्वपोषी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।